एक ऐसा बर्ड जो सिर्फ अपनी ब्यूटी का ही नहीं बल्कि फ्रीडम का सिंबल भी माना जाता है और उसी बर्ड के नाम पर एक कंट्री ने अपनी करेंसी का नाम रखा है। हम बात कर रहे हैं ग्वाटेमाला के नेशनल बर्ड क्वेट्जल की। यह बर्ड वाकई बेहद खास है। इसकी पहचान इसके हरे और लाल पंखों से होती है, साथ ही इसकी लंबी बहती हुई पूंछ जो लगभग 1 मीटर तक फैल सकती है। एंशियंट माया सिविलाइजेशन में इसे पवित्र माना जाता था। माया लोग मानते थे कि यह बर्ड फ्रीडम, वेल्थ और डिवाइन पावर का सिंबल है। एक फोक टेल की माने तो क्वेट्जल कैद में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे फ्रीडम का लिविंग सिंबल माना जाता है। माया कल्चर में इसके पंख पहनने का राइट सिर्फ रॉयल फैमिलीज और प्रीस्ट्स को था, जिससे इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस दिखती है। ग्वाटेमाला ने इस बर्ड को इतना रिस्पेक्ट दिया कि अपनी करेंसी का नाम ही क्वेट्जल रख दिया। आज ये बर्ड ग्वाटेमाला के फ्लैग्स और सिंबल्स पर भी दिखाई देता है। जंगलों में इसे देखना बेहद रेयर और मैजिकल एक्सपीरियंस माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि वे किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? हमें कमेंट्स में बताएं। एक ऐसा बर्ड जो सिर्फ अपनी ब्यूटी का ही नहीं बल्कि फ्रीडम का सिंबल भी माना जाता है और उसी बर्ड के नाम पर एक कंट्री ने अपनी करेंसी का नाम रखा है। हम बात कर रहे हैं ग्वाटेमाला के नेशनल बर्ड क्वेट्जल की। यह बर्ड वाकई बेहद खास है। इसकी पहचान इसके हरे और लाल पंखों से होती है, साथ ही इसकी लंबी बहती हुई पूंछ जो लगभग 1 मीटर तक फैल सकती है। एंशियंट माया सिविलाइजेशन में इसे पवित्र माना जाता था। माया लोग मानते थे कि यह बर्ड फ्रीडम, वेल्थ और डिवाइन पावर का सिंबल है। एक फोक टेल की माने तो क्वेट्जल कैद में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे फ्रीडम का लिविंग सिंबल माना जाता है। माया कल्चर में इसके पंख पहनने का राइट सिर्फ रॉयल फैमिलीज और प्रीस्ट्स को था, जिससे इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस दिखती है। ग्वाटेमाला ने इस बर्ड को इतना रिस्पेक्ट दिया कि अपनी करेंसी का नाम ही क्वेट्जल रख दिया। आज ये बर्ड ग्वाटेमाला के फ्लैग्स और सिंबल्स पर भी दिखाई देता है। जंगलों में इसे देखना बेहद रेयर और मैजिकल एक्सपीरियंस माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि